हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इग्नू MSOE 1 का गेस्ट पेपर का वीडियो लेकर आए हैं, जो कि दिसंबर 2022 में एग्जाम होने वाले हैं। उसी का गेस्ट पेपर का वीडियो है शिक्षा का समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये अभी सिर्फ पहला पार्ट है। इसके बाद कई पार्ट में डिवाइड किए हैं इसको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता और इंग्लिश मीडियम वालों की भी डिमांड आ रही थी क्वेश्चन के लिए। तो इस बार हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम का भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला जो चैप्टर है इसको हम स्किप करेंगे, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर नंबर 2 है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको पढ़ना है। दुर्खीम के दृष्टिकोण से समाज में शिक्षा की प्रकृति एवं भूमिका की चर्चा कीजिए। डिस्कस डुरखीम्स व्यूज ऑन नेचर एंड रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी। ये क्वेश्चन दिसंबर 2020 यानी दिसंबर 2020 में पूछा गया है। तो इस चैप्टर में आपको दुर्खीम को पढ़ना है, दुर्खीम की थॉट्स को पढ़ना है, और आपको पढ़ना है प्रकारवादी दृष्टिकोण यानी फंक्शनल अप्रोचेज। केवल आप 2 पॉइंट पढ़ेंगे, दुर्खीम थॉट्स और फंक्शनल अप्रोचेज। बस यही 2 पॉइंट तैयार कर लीजिए। अगर आपका चैप्टर नंबर 2 से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लेंगे 100%। अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 है। क्वेश्चन 1, टैगोर की शिक्षा के विचार की चर्चा कीजिए। डिस्कस टैगोर्स आइडिया ऑफ एजुकेशन। ये क्वेश्चन दिसंबर 2021 में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा जो क्वेश्चन तैयार करना है चैप्टर नंबर 3 में, कृष्णमूर्ति के शिक्षा के विचार की चर्चा कीजिए। डिस्कस द कृष्णमूर्तिज आइडियाज ऑफ एजुकेशन। तो इसमें आपको 2 थिंकर पढ़ना है, एक टैगोर का विचार पढ़ना है, दूसरा कृष्णमूर्ति का विचार पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। चैप्टर नंबर 4 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। इवान इलिच के लेखन के संदर्भ में समाज में विद्यालयों की भूमिका की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। क्रिटिकली डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल्स इन सोसाइटी विथ रेफरेंस टू द राइटिंग ऑफ इवान इलिच। ये क्वेश्चन दिसंबर 2021 यानी दिसंबर 2021 में पूछा गया सवाल है, और ये क्वेश्चन कई बार कई तरीके से पूछा जाता है। शिक्षा की बैंकिंग संकल्पना यानी बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, इन्हीं के थॉट्स से संबंधित है ये बैंकिंग संकल्पना। तो इवान इलिच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, इनको आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा। इनका क्वेश्चन भी आया है फरवरी 2021 और जून 2019 में। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 में, शिक्षा पर पालो फ्रीयर के परिप्रेक्ष्य की चर्चा कीजिए। डिस्कस पालो फ्रेयर पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन। ये क्वेश्चन जून 2022 यानी जून 2022 में आया है। तो आपको चैप्टर नंबर 4 में इवान इलिच और पालो फ्रेयर, इन दोनों को मतलब 100% आपको करके जाना है। अगर इनसे कोई भी संबंधित सवाल आएगा तो आप कर लेंगे। चैप्टर नंबर 5, स्कूल शक्ति और संसाधनों तक पहुंच बनाने में संरचनात्मक असमानताएं बरकरार रखते हैं, चर्चा कीजिए। स्कूल्स परपेट्यूट स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज ऑफ पावर एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, डिस्कस। अगर आप चाहें तो ये चैप्टर स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट लगा तो मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। अगेन चैप्टर नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के राष्ट्र निर्माण में शिक्षा कैसे योगदान देती है। इन व्हाट वे डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट नेशन बिल्डिंग ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन दिसंबर 2021 जून 2020 2 बार पूछा गया सवाल है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें यह पूछा जाता है, आधुनिक राष्ट्रवाद के वृद्धि में शिक्षा की भूमिका की चर्चा कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। ये क्वेश्चन भी जून 2019 में आया है। तो इसमें यही टिप्स रहेगा, शिक्षा और राष्ट्रवाद यानी एजुकेशन एंड नेशनलिज्म के बारे में आप पढ़ लीजिए। ये आपका पार्ट 1 था। ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइड होगी, तो ये पहला पार्ट था। अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे सभी पार्ट की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।